श्री शंकर जी का अपमान कर दिया। एक बार शंकर जी कथा सुनाने गए, कथा सुनकर आए तो भगवान राम माता सीता को खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। शंकर जी ने प्रणाम किया। माता सती बोली ये कौन? शंकर जी ने कहा ये भगवान है। माता सती को संदेह हुआ, यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। अच्छा ये बताओ, राम जी भगवान हैं या नहीं? जोर से, जोर से। तो राम जी यदि भगवान हैं तो जब रावण उनकी पत्नी को चुरा कर ले गया तो वो पेड़ पौधे पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं? भगवान को तो सब पता होता है, फिर उन्होंने क्यों सबसे पूछा? उत्तर दो। बच्चे बताएंगे, स्कूल के बच्चे जो बैठे हैं बताओ, राम जी भगवान थे कि नहीं? राम जी भगवान हैं या नहीं? तो फिर उन्हें अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि भगवान को तो सबका पता। क्यों नहीं पता था? क्यों? बेटा बताओ बेटा। हाँ आप बताओ, चलो क्यों? जोर से, हाँ हाँ बोलो बोलो। चलो ये मैया बताएंगी, लाल पीली साड़ी वाली मैया, दोनों मिलके। मैया नींद आए तो बताना, लोरी सुनाऊंगा आपको, पर जब तक जाग रही हो तो उत्तर दो। बताओ, राम जी यदि भगवान है तो भगवान को तो सब पता है, फिर वो क्यों पूछ रहे हैं? बताओ क्यों भैया बताओ। क्योंकि वो लीला कर रहे हैं, और लीला ऐसी ही है। राम जी मनुष्यों का रूप बनाकर आए हैं ना, तो मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं। इसलिए राम जी ढूंढ रहे। माता सती को लगा ये कैसे भगवान, माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी ने खूब समझाया, पर माता सती की समझ में। तब शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, आपके मन में बहुत संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर माता सती नहीं मानी। तब शंकर जी ने छोड़ दिया भगवान पर के अब हुई है सोई जो। इसलिए अच्छा बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का? आपका चाहा क्या होता है? आपका चाहा होता है? जोर से, हाँ होता। मैया ओ रेल के डिब्बे, रेल की लाइन लगी, देखो कहां चले सरकार। अरे बैठो सुन लो, सुनो आनंद से। कहां भागे जा रहे हो? सुनो, कल प्रश्नोत्तरी होगी यहां पर 6:30 बजे। 6 बजे से कर लेंगे, 6 बजे से। 6 बजे से प्रश्नोत्तरी होगी कल, और परसों गुरु मंत्र दिया जाएगा। कल से फिर हम आपके बीच में यहीं रहेंगे। कल से अभी वृंदावन हम रोज चले जाते हैं, आपको कथा सुनाकर रोज वृंदावन चले जाते हैं, और फिर कथा सुनाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वृंदावन में अभी कुछ कार्य है भगवान की सेवा का, तो वो सेवा का कार्य करने जाते हैं। पर कल नहीं जाएंगे, कल पूर्णिमा है ना, कल प्रश्नोत्तरी। कल पूर्णिमा में कल सुबह 9 बजे तक हम गौरी गोपाल आश्रम में वृंदावन में रहेंगे। कल पूर्णिमा में सुबह 9 बजे तक तो वृंदावन रहेंगे। आज चले जाएंगे कथा सुनाकर, तो आज शाम को 7 बजे जाकर वृंदावन में मिलेंगे भक्तों से और कार्य करेंगे जो भी सेवा का ठाकुर जी की। और कल सुबह, मतलब पूर्णिमा कल की है ना, तो कल सुबह गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा और माताओं का दर्शन, और वहां
भक्तों का दर्शन। कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक गौरी गोपाल आश्रम में हम रहेंगे वृंदावन में, और फिर कल आएंगे आपको कथा सुनाने 1 बजे। तो फिर कल यहाँ कथा सुना के फिर यहीं रहेंगे, और फिर आपको प्रश्नोत्तरी भी आपको सुनाएंगे। आप कोई सवाल करना चाहें तो आपकी सेवा करेंगे। फिर आगे के जितने भी दिन हैं फिर आपकी भिंड में ही रहकर आपकी सेवा करेंगे। अभी रोज हम, कारण था, मजबूरी थी, सेवा का कुछ कार्य था तो जाना आना पड़ा। रोज हम आना जाना ही करते थे। अभी कल से आपको हम पूरा और प्रश्नोत्तरी का भी समय देंगे, और मिलना जुलने का भी समय, आप गुरु मंत्र का भी समय देंगे आपको। और जिनको मिलना है सबसे मिलने की इच्छा है आपकी, वो भी पूरी करेंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा। ये बताओ आपका चाहा क्या होता है? आपका चाहा कुछ होता है क्या? किसका चाहा होता है? हुई है सोई जो राम रची। जब हमारा चाहा पूरा नहीं होता, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो इच्छा रखना ही क्यों है? चाह रखना ही क्यों? जब पूरा होना ही नहीं है तो भगवान कहते हैं तुम अपना कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म भी धर्म युक्त करना। कर्म करो लेकिन चाह ना रखो। आप अपना पढ़ाई करते रहो, कर्म करो, मेहनत करो, फल जो आएगा भगवान देंगे, रखना फल। आप कर्म पर ध्यान लगाओ, कर्म भी धर्म युक्त हो। जो होगा होगा, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं रखते हम। जो भगवान को कराना है वो कराते हैं। माता सती भगवान राम का परीक्षण करने गई, सीता बनकर गई, और परीक्षा में फेल होकर के माता जी आ गई। क्या बनकर गई थी माता जी? सीता राम जी के आगे खड़ी हो गई। मैं आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माँ अकेली आई हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती ने कहा प्रभु आपने कैसे पहचान लिया? माता सती से राम जी ने कहा मेरी सीता का कोई रूप बना ले तो वो सीता रूप से हो सकती है पर स्वभाव से नहीं हो सकती। आप किसी का स्वरूप बना सकते हैं पर स्वभाव कैसे लाएंगे? मेरी सीता वो है जो राम के पीछे खड़ी होती है। आप आगे खड़ी हैं, आगे तो माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता नहीं खड़ी हो सकती। माता सती को राम जी ने प्रणाम किया। माता सती गई, आंख बंद कर लिया, जहां देखें वहां राम का दर्शन हो रहा है। कई लोग इतने जिद्दी होते हैं कि वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। सत्य सामने आ गया माता सती के भगवान है तो स्वीकार नहीं किया, आंखों को बंद कर लिया। जहां देखें वहां राम। शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा? तो झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, ऐसे ही आ गई आपकी तरफ प्रणाम करके। शंकर जी से असत्य कह दिया। एक बात बताएं, असत्य बोलने से बचो। माता सती ने असत्य बोला तो शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। कैलाश पर गए, समाधि लगी। बीते संवत सहस 87 हजार वर्ष बीत गए। समाधि जब खुली तो दक्ष प्रजापति को मुखिया बनाया गया। शंकर जी स्वागत सम्मान समारोह में गए। दक्ष ने सबका स्वागत किया, सब गए। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी बैठे। दक्ष आए तो सबने खड़े होकर दक्ष के स्वागत में तालियां बजाई, स्वागत किया। पर शंकर जी खड़े ना भये, ब्रह्मा और विष्णु खड़े ना भये। तो दक्ष की बुद्धि बिगड़ गई और दक्ष ने कहा कि इसे क्यों बुलाया? इसे उठने बैठने का ज्ञान नहीं। मैं आया और इसने उठकर सम्मान नहीं किया। जो अभिमानी होता है ना, वो सम्मान चाहता है। मैया समझ में आ रही है बात? अभिमानी क्या चाहता है? जोर से। जिसके अंदर सम्मान की भूख है मतलब वो अभिमानी है। जिसके अंदर सम्मान की, भैया ओ मोबाइल चलाने वाले भैया ना चलाओ, सरकार सुन लो, सुनो। जिसके अंदर सम्मान की इच्छा होगी, सम्मान की इच्छा, सम्मान की भूख क्या करती है? अभिमानी बनाती है। इसलिए दक्ष को अभिमान था। भरी सभा में शंकर जी का अपमान किया, किसने खड़े होकर स्वागत नहीं किया।
पर शंकर जी उस अपमान के कड़वे घूंट को सह गए। भरी सभा में दक्ष गालियां देते रहे और शंकर जी उस अपमान के घूंट को पीते रहे। अच्छा मैया एक बात बताओ, कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? जोर से मैया, कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी गाली देना चाहिए? भैया आपको क्या करना चाहिए? जोर से। चलो आज मैं एक उपाय बताता हूं। ये उंगली उठाओ अपनी, सब लोग एक उंगली उठाओ। पीछे वाली मैया, ओ लाल साड़ी वाली मैया, पीछे वाली मैया, यहां भैया मैया उठाओ उंगली एक। अब इस उंगली को यहां रखो अपने मुंह में, यहां रखो। जब कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना है? चुपचाप रहना। करो। जब कोई आपको गाली देगा तो आप जवाब मत दो। क्या शंकर जी ने कोई जवाब दिया? जोर से। अच्छा ये बताओ, जवाब देना सही है कि गलत है? सही वक्त पर सही तरीके से जवाब दो। गलत समय पर सही जवाब दोगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए जवाब दो पर तुरंत मत दो। समय आए, तालाब खाली होता है तो चींटियां मछली खा जाती हैं और तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं। समय तो सबका आता है ना साहब, इसलिए इंतजार करो। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आपको सिखाया शंकर जी ने कि जब कोई आपको गाली दे तो आपको कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपको कुत्ता भौंकता है देखकर तो आप क्या करते हो? आपको कुत्ता काट लेता है तो आप क्या करते हो? क्या आप भी उसे काट लेते हो? तूने मेरी टांग में काटा, मैं भी तेरी टांग में काटूंगा। मैया बताओ मेरी माँ, क्या कुत्ते को आप काटते हैं? क्या आप कुत्ता भौंकता है तो आप भौंकते हैं? अरे कुत्ते का काम भौंकना है। जो आपको गाली दे रहे हैं वो कुत्ते के समान है, उनका काम भौंकना है, उन्हें ही भौंकने दो। आप क्यों भौंकते हो उनके साथ? उन्हें भौंकने दो। गाली देने वाला समझदार हो सकता है क्या? जोर से। जो समझदार होगा वो गाली नहीं देगा, और गाली दे रहा है इसका मतलब वो समझदार। और जो समझदार नहीं है तो उनके मुंह क्या लगना? हमारे यहां कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। कुत्तों के, आप भी कुत्तों के मुंह क्यों लगते हैं? शंकर जी को भी लगा कि ये गाली दे रहा है, क्या कुत्तों के मुंह लगे? शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप भी उत्तर मत दिया करो। पति गाली दे, पत्नी गाली दे, सास गाली दे, पड़ोस जो कहे कहने दो भैया, भी चुप रहो। जब गुस्सा सामने वाले का ठंडा हो जाए तब आप उसकी गलती का एहसास कराओ कि देखो आपने ये गलती की, मेरी ये गलती थी और आपकी ये थी। आज समस्या ये है कि जब आप गलतियों की बात करते हैं तो आप गलती सामने वाले की तो देखते हैं, स्वयं की नहीं देखते। स्वयं की, आप अपनी भी गलती देखो कि मैंने ये गलती की, आपने ये गलती, अब दोनों सुधारेंगे, प्रेम से रहेंगे। चलो। एक बार क्या हुआ, भिंड में एक घटना घट गई। आप लोग शायद भूल गए होंगे, हमें याद है। एक बार क्या हुआ, भिंड में एक कॉलोनी है, सोसाइटी है, वहां पर एक आदमी बड़ा सज्जन, बड़े भाव से गृहस्थ थे। वो वहां पर रहा करते थे। एक सोसाइटी है यहाँ, कॉलोनी है, तो वहां पर वो रहते थे। वो बड़े प्रेम से रहा करते थे अपने घर में। बड़े अच्छे भक्त थे, बड़े संत थे, बड़े अच्छे गृहस्थ संत थे। उनके बगल में ना एक पड़ोसी बड़ा दुष्ट था। वो दुष्ट पड़ोसी क्या करता, झाड़ू लगाता और सारा कचरा ले जाके वो अच्छे संत के घर में डाल देता। अब वो आदमी निकले और झाड़ू उठाई, उसने सारा कचरा निकाला और डस्टबिन में डाला और अपने घर में गया। पत्नी से बोला, सुनो जरा ये आम अंगूर केला पैक करो। पत्नी ने कर दिया। अब वो बगल वाले के घर में चला गया जिसने कचरा
डाला था। उसके घर में जाकर बैल बजाई, भैया खोलो। उसे लगा कि लड़ने आया, तो उसने डरते डरते दरवाजा खोला। कहा क्या है? इसने कहा भाई हमारे गांव से ये फल आए हैं, बढ़िया देसी हैं, ये आम अंगूर केला सेब जो भी है आप खाओ, भगवान जी का भोग लगाना और अपने बच्चों को खिलाना, बड़े मीठे मीठे फल हैं, आम आए हैं गांव से, खाओ। वो आदमी पानी पानी हो गया, यार मैं तो तेरे घर कचरा मैंने डाला, तूने मुझे फल दिया। तब सज्जन आदमी ने कहा भाई साहब आपके पास जो था वो आपने दिया, मेरे पास जो है वो मैंने दिया। आपने मेरे घर में कचरा डाला, आपके पास कचरा था, मैंने आपको फल दिया क्योंकि मेरे पास। एक बात बताएं, यदि आपको कोई गाली दे रहा है तो गुस्सा मत करो, बेचारा कुछ तो दे रहा है, जो उसके पास है वो दे रहा है। आप दुष्टों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए कोई आपको गाली इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके पास गाली है, गाली देने वाला गाली देकर वो अपने संस्कारों का परिचय दे रहा है, तो आप अपनी सज्जनता का परिचय देकर अपने संस्कारों का परिचय दो। गालियों के बदले गाली नहीं, लाठियों के बदले लाठी नहीं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। एक बार भृगु जी ने भगवान की छाती पर क्या मारा? लात मारी। एक बार भगवान की छाती पर किसने लात मारा? आप लोगों ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ध्यान से देखना, लड्डू गोपाल जी की छाती पर लात बना होगा, किनारे पे पांव बना होगा छाती पर, ध्यान दिया कि नहीं? आज ध्यान से देखना, भगवान की छाती पर पांव बना हुआ। ये पांव किसका है? जोर से, किसका पांव है? भृगु ऋषि का। एक बार भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पर लात मारा। अच्छा, जब लात मारा भृगु जी ने तो भगवान ने क्या किया? जोर से। भगवान ने भृगु जी के चरण सहलाते हुए कहा, हे भृगु जी, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई मेरी छाती से? देखिए, लात खाने के बाद भी भगवान कह रहे हैं कि आपको चोट तो नहीं आई। ऐसी सरलता किसमें हो सकती है? जोर से। ऐसी सरलता किसमें हो सकती है? ऐसी सरलता जिसमें है वही भगवान है। यदि ऐसी सरलता आप में है तो आप भी भगवान हो। भगवान नहीं हो तो भगवान के विशेष अंश तो हो। सरलता का परिचय। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। भैया, शंकर जी का अपमान हुआ, दक्ष ने श्राप दिया, नंदी जी ने श्राप दिया। उसी दक्ष के यज्ञ में माता सती कनखल में यज्ञ हुआ, माता सती बिना बुलाए गई और जल करके भस्म हो गई पति का अपमान देकर। और भगवान शिव माता सती के जलते शरीर को लेकर दौड़े। जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। 52 शक्ति पीठ तैयार हो गई। माता सती का अंग कितनी जगह गिरा? 52, 52 जगह। 51 शक्तिपीठ भारत में है। एक शक्तिपीठ बंटवारे के समय पाकिस्तान चली गई, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत में ही था, भारत ही था वो, बाद में बंटवारा हुआ पाकिस्तान। एक हिंगला शक्तिपीठ है। कौन सी शक्तिपीठ? हिंगला मां शक्तिपीठ, वो आज भी पाकिस्तान में है, आज भी। उस हिंगला शक्तिपीठ की एक दूसरी शक्तिपीठ भोपाल के पास, ये नरसिंहपुर भोपाल के पास मध्य प्रदेश में एक है, जो कि ओरिजिनल शक्तिपीठ तो पाकिस्तान में। तो 52 शक्तिपीठ में भारत में कितनी है? 51। तो ये शंकर जी की वो माता सती के अंग जहां जहां गिरे वो एक एक शक्तिपीठ बनी। और वही सती बाद में दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया गया, फिर दक्ष का सिर जोड़ा गया, बकरे का सिर जोड़ा गया। शंकर जी पहले सर्जन। हमारे भागवत जी में देखो मेडिकल साइंस भी है। इस धरती के पहले सर्जन कौन? भगवान शंकर, जिन्होंने
अपने ससुर का सफल ऑपरेशन किया और ससुर के सिर में, उनका सिर जब कटा तो बकरे का सिर जोड़ा और गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ करके और 2 ऑपरेशन सफलता से पूर्ण किए भगवान शंकर ने। कितना बड़ा साइंस है। मेडिकल साइंस आज तक ये नहीं कर पाई जो शंकर जी ने कर दिखाया। तो ऐसे भोलेनाथ माता सती पार्वती बनकर आई और भगवान 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तप किया। शंकर जी पर बिल्व पत्र क्यों चढ़ता है? क्योंकि माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाया। तो शंकर जी ने कहा कि तुमने जो पत्र खाया उसे मैं भी स्वीकार करूंगा, इसलिए बिल्व पत्र शिव जी पर चढ़ाया जाता है। और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा आपने सुनी। अब मनु जी के 2 बेटों की कथा आप सुनेंगे। मनु जी के 2 बेटे हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति के 2 बेटे, सुनीति के एक बेटा है ध्रुव और सुरुचि के भी एक बेटा है उत्तम। दोनों छोटे छोटे हैं। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव ने कहा, माँ मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। तो सुनीति ने कहा जा बैठ जा। सुनीति का बेटा ध्रुव जब पिता की गोद में बैठने उत्तानपाद जी की गोद में बैठने गया तो बगल में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, जा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जाओ तप करो। एक बेटा अपने पिता की गोद में बैठने चला तो सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिराया कि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ तप करो। रोते हुए ध्रुव जी महाराज गए। मां ने कहा, बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। तेरी मां ने बिल्कुल ठीक कहा कि तू अभागिन का बेटा। बेटा मैं अभागिन हूं, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। ध्रुव जी से मां ने कहा, जा बेटा तप कर। देखो मां का धर्म है कि वो अपने बच्चों को भगवान की ओर प्रेरित करे। किसकी ओर प्रेरित करे? ध्रुव जी को ना सौतेली मां की बात लग गई। अच्छा भगवान में मन तब ही लगता है या तो लात लगे या तो बात लगे, या तो लात लगे। विभीषण को लात मारा तब विभीषण को राम की याद आई और ध्रुव जी को बात लगी तब भगवान की याद आई। आप बताओ लातों से मानोगे कि बातों से? तो बातों से मान लो, भगवान में मन लगाओ, वरना विभीषण तो लातों से माने थे, हाँ या ना? तो फिर विभीषण जी लात और ध्रुव जी बात। एक बात समझो, ध्रुव जी को मां ने क्या कहा? जा तू भजन कर, उस परमात्मा की गोद में बैठ जिसकी गोद में तेरे पिता ना बैठ सके, जा। मां गजब है। मां चाहे तो ध्रुव प्रहलाद बना दे, मां चाहे तो रावण कुंभकर्ण बना दे। मां के हाथ में पूरा खेल है। बाप की भी जिम्मेदारी है पर मां की ज्यादा। बच्चों के भविष्य बनाने बिगाड़ने में मां, आप लोग जो दिन भर मोबाइल दे देती हो ना बच्चों को, बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार आप कहलाओगी मेरी मां, क्योंकि बच्चे मां के पास ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। थोड़ा बच्चों को सही मार्गदर्शन दो, सत्संग से जोड़ो, अच्छी बातें। मोबाइल तो तुमने सिखा दिया। एक मैया बोली, महाराज जी हमारा बेटा मोबाइल बहुत चलाता है। एक बात बताओ, सबसे पहले मोबाइल दिया किसने था बच्चे को? जोर से, जोर से। माँ बाप ने दिया था। और जब तुमने दिया तब ना उसने सीखा। तो दोष तुम्हारा है कि बच्चे का? जोर से जो बोलो ना मेरी माँ। दोष बच्चों का नहीं है, बच्चों को मोबाइल देने वाले माँ बाप होते हैं। दोष माँ बाप का है
तुमने गलत चीज दी तो वो गलत हो जाएंगे। काश तुमने भगवत गीता दी होती तो वो सही हो जाते। तुमने भगवत गीता तो दी नहीं, मोबाइल दिया है। अब दिया है तो फिर बच्चा फिर जो दुष्टता कर रहा है झेलना पड़ेगा। इसलिए सावधान। बच्चे पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो स्वर भी पैदा कर लेते हैं। बच्चों को संस्कारी बनाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। यदि आपका बेटा संस्कारी नहीं है तो आप माँ बाप बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा बेटा पराई नारी को देखता है, तुम्हारी बेटी पराई लड़कों को देखती है। क्यों? मोबाइल चलाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, सिगरेट पीता है तुम्हारा छोरा। क्यों? किसकी कमी? तुम्हारा बेटा शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, गंदी गंदी बातें करने लगा, गंदे गंदे दृश्य देखने लगा। कौन जिम्मेदार है? कोई पड़ोसी आया था, आप घर में थे, आपकी देखरेख में बच्चा था, क्यों बिगड़ गया? क्यों नहीं ध्यान दिया? समय रहते जाग जाना, बाद में रोने के सिवा कुछ ना हाथ लगेगा। कोई जिम्मेदारी ना लेगा, पड़ोसी जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। बच्चों को जैसे माने वैसे मनाओ, सही राह पर चलाओ, सही संस्कार बचपन से दो, सिर पे ना चढ़ा लो वरना रोगे। आज की शिक्षा, आज का जो वातावरण है, आज पैसा बहुत मिल रहा है आपको, आज तरक्की बहुत हो रही है, आज पैसा तो मिल जाएगा। आज जो 21वीं सदी है, ये सदी आपको पैसा तो देगी, लेकिन आपकी संतान, आपकी बेटा, आपका बेटा और आपकी बेटी आपसे छीन लेगी। ये सदी छीनने आई है आपसे, आपकी औलाद छीनने आई है। आजकल बेटा पराया हो जाता है। ये सदी आपको पैसा तो देगी, आपके बेटे पैसा तो कमाएंगे, पर आपके बेटा आपके ना रह जाएंगे। ये सदी ऐसी है, समझ जाओ, संभल जाओ, वरना केवल रोना रह जाएगा। ध्रुव जी को उनकी मां ने बढ़िया संस्कार दिए, आपकी जिम्मेदारी। ध्रुव जी ने एक सवाल पूछा, मां भगवान कहाँ है? भैया चलो उत्तर दो, भगवान कहाँ है? चलो ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? जिसने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। उठा लो हाथ, जिसने भगवान को नहीं देखा। जोर हाथ उठा, पूरा पूरा खुल के। चलो, आपने भगवान को नहीं देखा? हाँ या ना? भगवान को नहीं देखा? चलो बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए हैं? जोर से। भिंड में मंदिर तो होंगे राम जी के, कृष्ण जी के, तो आप कभी मंदिर गए हैं? तो बताओ, मंदिर किसे देखने गए थे? जोर से। किसे देखा था मंदिर में? भगवान को। और अभी आप लोग क्या कह रहे हैं? हमने भगवान को नहीं देखा। तो फिर मंदिर किसको देखने गए थे? जल्दी बताओ। अभी आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर भी गए थे, तो किसे देखने गए थे? जोर से। ये दो तरह की बातें ना करो साहब, आप लोग गलती यहीं कर जाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मंदिर गए थे तो भगवान को देखा। इसका मतलब ये है कि आपने मंदिर जब गए तो आप भगवान को देखने नहीं गए थे। आप तो ये माने बैठे हैं कि ये जो भगवान है ये मूर्ति है। आपने मंदिर में बैठे भगवान को भगवान माना ही नहीं, आपने मूर्ति समझा है कि ये मूर्ति है। भगवान मंदिर में नहीं होते साहब, इसलिए तुमने नहीं देखा। भगवान मंदिर में नहीं होते। भगवान कहां होते हैं? कण कण में। कण कण में भी नहीं होते हैं, कण कण में होते हैं, मंदिर में। पर अभी मैं जो मैं समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। भगवान कहां होते हैं?
भगवान होते हैं विश्वास में। यदि विश्वास है जिनको, उनके लिए मंदिर में भगवान है, और जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर की मूर्ति है। तो आप लोग कह रहे हो कि भगवान को नहीं देखा, तो आपने मंदिर में मूर्ति को पत्थर के रूप में देखा है। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता साहब। ये भगवान है, ये मान लो कि ये भगवान है। चलो बताओ, माना कि 2 लड्डू हैं और 2 लड्डू में एक लड्डू मैंने खा लिया, बताओ कितने बचे? सब लोग बताएंगे। माना कि 2 लड्डू हैं और 2 लड्डू में एक मैंने खा लिया, तो कितना बचा? 1। अब बताओ, क्या यहां लड्डू है? क्या मैंने खाया? ना तो लड्डू है ना तो मैंने खाया, पर माना कि लड्डू है। लड्डू है नहीं पर मान लिया और खा लिया, तो सवाल का हल हो गया कि नहीं? जैसे सवाल का हल हो गया माना कि, उसी तरह मान लो कि ये भगवान हैं। प्रहलाद ने विश्वास से माना कि ये खंबे पर भगवान है। बताओ, प्रहलाद जी के विश्वास पर खंबे से भगवान आए कि नहीं? जोर से। तो जब प्रहलाद के लिए खंबे से आए, तो तुम्हारे लिए भी मूर्ति से और पत्थर से आएंगे। विश्वास प्रहलाद जी जैसा रखो। अब है ही नहीं विश्वास, कमी विश्वास की है। कमी किसकी है? विश्वास की कमी है मेरी मां केवल। तो आपने क्या बताया? हमने भगवान को नहीं देखा। देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के ये बैठे हैं, ये भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं है। मानो तुम्हें, आपके घर में जो गोपाल जी हैं वो कोई धातु नहीं है, भगवान है। सालिग्राम जी कोई पत्थर नहीं है, भगवान है। मंदिर में जो बैठे हैं वो भगवान है। अब बताओ, प्रहलाद जी के लिए भगवान पत्थर से आए, तुम्हारे लिए नहीं आ सकते? 14 साल तक भरत जी ने किसकी पूजा की? जोर से। किसकी? लकड़ी से बनी खड़ाऊ। अब बताओ, खड़ाऊ लकड़ी की होती है और मूर्ति शिला पत्थर की होती है। प्रहलाद के लिए पत्थर भगवान था और भरत जी के लिए वो लकड़ी की खड़ाऊ राम थी। तो तुम भिंड वालों के लिए मंदिर की मूर्ति भगवान क्यों नहीं हो सकती? आप कहते हो मैंने भगवान को नहीं देखा, तो मंदिर किसको देखने गए थे? उत्तर दो। चलो बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? जिसने देखा वो हाथ उठाएं। देखो, अभी कह रहे थे नहीं देखा, अब देखो सब कह रहे हैं देखो मेरा आना सफल हो गया, आप भगवान को देख लिए, यही तो आना है, सार्थक हो गया। मैया आप भी तो हाथ उठा के बोली थी मैं नहीं देखी भगवान को, मैं नहीं देखी। तो वहां मंदिर किसको देखने गई थी मेरी माँ? आज के बाद ना कहना मैंने भगवान को नहीं। भगवान, तुम्हारी माँ भगवान है, तुम्हारा पिता भगवान है, कण कण में भगवान है। विश्वास है तो सब जगह भगवान है, और विश्वास नहीं है तो कहीं भगवान नहीं है, ना भिंड में, ना जमाने में, ना जमाने, और है तो सब जगह है। तो आज से ये मत कह देना कि मैंने भगवान को नहीं देखा। कहो देखा, ये बैठे हैं भगवान। प्रहलाद जी और भरत जी देखो, माना उन्होंने भगवान मिले। प्रहलाद जी तो भगवान, अच्छा ये बताओ भगवान कहां है? उत्तर दूसरा दो, भगवान कहां है? जोर से। कण कण में। अच्छा ये बताओ भगवान कण कण में है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ। मैं 3 सवाल पूछूंगा आपसे, उत्तर मैं आपको तीनों का कल दूंगा, और कल आपको इन तीनों के उत्तर खोज के लाने हैं। सबसे पहला प्रश्न, यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? पहला प्रश्न। दूसरा, भगवान है
तो अभी इस समय में क्या कर रहे होंगे? प्रश्न तीसरा, यदि भगवान हैं तो भगवान किसे देख रहे होंगे? भिंड की तरफ कि ग्वालियर की तरफ कि आगरा की तरफ कि यहां लखनऊ की तरफ? यदि भगवान एक है तो वो किसकी तरफ देख रहे हैं? भारत की तरफ कि पाकिस्तान की तरफ कि लंदन की तरफ? बताओ। 3 प्रश्न है। पहला, भगवान कहां है? हैं तो दिखते क्यों नहीं? सवाल दूसरा, भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे? और तीसरा, भगवान किस तरफ देखते हैं? 3 प्रश्नों का उत्तर कल लेकर आना। मैं यहीं से बात स्टार्ट करूंगा कल की कथा। ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, सेवा की। क्या किया? ध्रुव जी महाराज अपनी मां की, जब भगवान का दर्शन हुआ, 6 महीने तक तप किया, 5वें माह 6वें महीने भगवत दर्शन हुआ, भगवान ने राजा बनाया। राजा बनकर ध्रुव जी ने समाज की खूब सेवा की। क्या बनकर क्या सेवा की ध्रुव जी ने? समाज की सेवा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग आरती के बाद जाना, मैया जल्दी क्या है, आरती छोड़ के ना जाना, आरती करके जाओ आनंद से, घर ही तो जाना, घर कौन सा भागा जा रहा है? सुनो सुनो सुनो, और जा रही हो तो टुप्पी टाप जाना। अब सुनो, ध्रुव जी ने क्या की राजा बनकर समाज की? अच्छा, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल उपाय क्या है? उपाय बताओ। सब लोग बोलेंगे भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल उपाय क्या है? जोर से। सेवा। सबसे सरल उपाय सेवा। अपनी मां की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, समाज की सेवा, गाय की सेवा, दीन दुखी की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, क्योंकि नर में ही नारायण का वास होता है। सबकी सेवा आप करो। ये दास अनिरुद्ध यही आपसे कहता है। पूर्णिमा आ रही है, आप भी किसी की सेवा का संकल्प लो। और गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों की सेवा होती है। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर, एक दिन का भोजन बंटवाकर आप भी अन्न की सेवा अपनी ओर से कर सकते हैं। वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र चलता है। जो भजन करने वाले संत हैं, देखो हम भजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जो भजन करने वाले संत हैं उन्हें हम रोटी देकर उनके भजन में सहयोग तो कर सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। रोटी देकर सहयोग कर सकते हैं कि नहीं? तो रोटी देने लायक आप में से कितने लोग रोटी देने लायक हैं? जो देने लायक है वो हाथ उठाएं। नहीं देने लायक बनाया भगवान ने तो मत उठाना। देने लायक किस किस को बनाया विधाता ने? यदि देने लायक बनाया है मेरी मां, तो संतों की सेवा, आप भी कार्तिक का ये माह है, आप भी एक छोटी सी सेवा, एक रोटी का सहयोग ही सही, आप संतों के लिए एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ। एक दिन की सेवा अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से, पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से, जब तुम्हारी माँ पिता की पुण्य तिथि आवे तो जरूर एक दिन का संतों का अन्न क्षेत्र बंटवाया करो। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और वृंदावन की सेवा है। और वृंदावन में सबसे बड़ा कार्य ये है कि वृंदावन में रहने वाले भक्त संत भोजन करेंगे, आपकी रोटी खाएंगे। यदि आप रोटी, एक रोटी के लायक हो तो एक रोटी का सहयोग जरूर करना। कार्यालय लगे हैं, आप नाम लिखाकर अपनी रसीद प्राप्त करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में रसोई चलती है, कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन मिलता है। हजारों लोग, कितने लोग? लगभग 30,000 लोग। मैं कह नहीं रहा, मैं आप सभी को हाथ जोड़ के निमंत्रण दे रहा हूं। आप भिंड क्षेत्रवासी भक्तों, आप गौरी गोपाल आश्रम आना और अपनी आंखों से वहां की सेवाओं का दर्शन करना। लगभग 30,000 लोग। आप भी प्रसाद पाने आना, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। कितने लोग? लगभग 30,000 से ज्यादा लोग रोज प्रसाद पाते हैं, रोज। ये दास अनिरुद्ध झोली फैला के आपसे कुछ कहता है
तो केवल ये कि आप थोड़ा दान पुण्य करेंगे तो दान करने से धन की शुद्धि होगी और वृंदावन में आए तीर्थ यात्री भक्तों की सेवा रोटी से हो जाएगी। कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आप लायक हैं रोटी देने के तो जरूर दीजिए, और रोटी देने के लायक नहीं है तो भगवान से कहना कि हे प्रभु आप हमें भी सेवा करने के योग्य बनाओ। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माओ की सेवा होती है, उन माओ की सेवा जिनके अपनों ने सताया ठुकराया, ऐसी वृद्ध माएं वहां रहती हैं। आप भी इन माओ का सहारा, एक कमरा बनवाकर अपनी ओर से सहयोग करो, एक कमरे की छत डलवाकर सहयोग करो, या एक माँ को आप गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कीजिए। वृद्ध माओ का सहारा, जो किसी का सहारा बनता है ना, भगवान उनका सहारा जरूर बनते हैं, इसलिए आप सहारा। गौरी गोपाल गौशाला में गायों के लिए आप गौचर भूमि दे सकते हैं, 1 गज 2 गज गौचर भूमि, जहां गायों के लिए चारा बोया जाएगा और आपकी भूमि पर चारा गैया खाएगी, आपको दुआएं और आशीर्वाद गौ सेवा का पुण्य मिलेगा। तो आप भी गौ सेवा से जुड़े, गाय के लिए 1 गज 2 गज भूमि दान। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने नाम पहुंचाए, नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के, और आरती के बाद ही प्रस्थान करिएगा, ऐसी मेरी विनती है। आइए उन दानवीर महापुरुषों के नाम सुनते हैं जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। भगवान से प्रार्थना करें, आप दानवीर महापुरुषों की सदा झोलियां आपने जितना दिया उसका कई गुना करके भगवान आपको वापस करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। संस्कार चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गोटसाह नमन वंदन। आप सभी से निवेदन है कि सभी आरती के पश्चात गौरी गोपाल भगवान की आरती होगी। आप आरती के पश्चात हनुमान जी का, श्री जामना सरकार जी का दर्शन करके ही, भोजन प्रसाद प्राप्त करके ही जाएं। जो दूर से संतजन भक्तजन पधार, हरियाणा से हरिबाबू श्रीवास्तव ग्वालियर से, सेजल जी इंदौर मध्य प्रदेश से, संजीव कुमार ठाकुर समस्तीपुर बिहार से, सतीश अग्रवाल कोलकाता से, सिमरन गोबर करनाल से, माधुरी मानसी मधुकर मुंबई से, सुशील कुमार दिल्ली से, रामलाल पंजाब से, रंजना आस्था फरीदाबाद हरियाणा से, सुंदरावती देवी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, पूजा सुधार बीकानेर से, राजेश जी बैतूल से, सरस्वती देवी दुर्ग से, सुशील गिरी सीहोर मध्य प्रदेश से, रोहित कुमार बीकानेर राजस्थान से, अन्नपूर्णा देवी पटना बिहार से, दिल्ली गर्ग दिल्ली से, दीपक गर्ग जी दिल्ली से, राम गोपाल जी चौधरी जयपुर राजस्थान से, मनोरमा देवी भोजपुर बिहार से, मुन्ना बाई सक्सेना अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, अर्चना देवी अंकित निहारिका मोलमोल छत्तीसगढ़ से, चंडीगढ़ से आप सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मुकेश देवी दिल्ली से, अरुण कुमार दिल्ली से, संगीता गिरीश चंद्रा जायसवाल मऊ से, गायत्री देवी सिंहभूम झारखंड से, चांदरानी मनीषा कुमार संगरूर पंजाब से, आरती जी पंचकूला से, मोहनलाल सराफ दीप्ति आयुष सराफ, आप पीयूष सराफ जी उड़ीसा से, मीरा देवी नवादा बिहार से, खड़गन सुमित्रा देवी, पंजू देवी बेगूसराय से, रानी देवी गंगानगर से, कांत शर्मा जी आप रोहिणी दिल्ली से, प्रदीप कुमार जी मुन्नी देवी बिहार से, बबीता देवी चंपारण बिहार से, एवं शांतिबाई पाठक अशोक नगर मध्य प्रदेश से, राम प्यारी दांगी विदिशा मध्य प्रदेश से, ललित दत्तात्रेय जी मुंबई से, चंद्रावती चंद्रवाली जी श्रीवास्तव आप मनीष कुमार जायसवाल राजस्थान से, जैसलमेर राजस्थान से सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मनोरमा देवी भोजपुर बिहार से, ज्योति जी चंपा छत्तीसगढ़ से, आरती रोहतक हरियाणा से, रामसेवक दिल्ली से, विजय कुमार सिंपल कुमारी भागलपुर से, सुजाता सूर्यकांत गंगवार, प्रमोद कुमार अमेठी, इंदिरा वर्मा जी, सीलू मिट्टू लाल गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र से, गीत सी जलगांवकर मुंबई से, एवं शुभ आनंद देवांगन बिलासपुर से, देवी बागपत उत्तर प्रदेश से, सनो देवी सविता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, हलदार यादव फरीदाबाद से, शांति मिश्रा मुंबई से, पुष्पा देवी सिंहभूम झारखंड से, फाल्के जी जबाई औरंगाबाद से, रामरती साहू असम से, कामता बैरागी जी वशिष्ठ मुनि, ज्योति जी ललिता देवी पश्चिम बंगाल से, बॉबी देवी दिल्ली से, आप सतीश कुमार रेवाड़ी हरियाणा से, सोमयती यादव जी पश्चिम बंगाल गौ सेवा के लिए, एवं शांति देवांगन नानकी राम देवांगन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, बीना देवी जम्मू से, मालती देवी रायपुर छत्तीसगढ़ से, भूधर यादव जी फरीदाबाद हरियाणा से, आनंद दिवंगन जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, शकुंतला देवी रांची झारखंड से, विद्याभूषण कुमार समस्तीपुर बिहार से, पुष्पा देवी छपरा से आप सभी सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर छत्तीसगढ़ से गुप्तदान 5000 रुपये, जरीबाई फरीदाबाद से 51 रुपये, गुप्तदान जयपुर से 6000 रुपये, नीरज खेमानी मुंबई से 21 रुपये, दिगंबर सिंह फरीदाबाद से 21 रुपये, गुप्तदान 5000 रुपये, गुप्तदान यमुनानगर से 5760 रुपये, गुप्तदान पंजाब से 5110 रुपये, सुनीता गोस्वामी उत्तम नगर दिल्ली से 25000 रुपये, एवं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आप 21000 रुपये, सुभाष गोस्वामी स्वर्गीय सरस्वती नंद गोस्वामी उत्तम नगर दिल्ली से 21000 रुपये, शिवांती गुप्ता गोरखपुर से 51 रुपये, कौशल्या देवी उज्जैन मध्य प्रदेश से 21000 रुपये, पंकज पाठक जी बदायूं उत्तर प्रदेश से 11000 रुपये,
प्रतिभा भारत ग्वालियर से 11,000 रुपये, स्वर्गीय अशोक कुमार वर्मा महुआ बिहार से 11,000 रुपये, डॉक्टर पंकज कुमार महुआ बिहार से 5100 रुपये एवं नीरज देवी मैनपुरी से 21,000 रुपये एवं 11,000 रुपये का भी आप सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्यामा देवी दिल्ली से 11,000 रुपये, सत्यम गुप्ता जी 21,000 रुपये, तरावती राधिका प्रतापगढ़ से 11,000 रुपये, महेंद्र कुमार मंजू देवी भरतपुर से 11,000 रुपये, मनसिका आगरा जी आगरा से 12,111 रुपये, प्रेम ओम प्रकाश सिंह मुंबई से 11,000 रुपये और 4200 रुपये का भी आप सहयोग समर्पित करें। हरिवंश सिंह करों देवी गुड़गांव हरियाणा से 25,000 रुपये, संतोष कुमार फैजाबाद से 5,000 रुपये, शशि प्रभा लक्ष्मण प्रसाद कोशीकला से 25,000 रुपये और 15,300 रुपये का भी आप सहयोग समर्पित करें। विश्वनाथ जी सुनीता देवी हैदराबाद से 11,500 रुपये, रानी टिंडल जी साहिबाबाद से 31,000 रुपये, अयोध्या प्रसाद राय उदयपुर राजस्थान से 11,000 रुपये, स्मिता जी स्वर्गीय अभिषेक महात्रा उड़ीसा से आप 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री टंडूराम सांडेले बड़े मुड़वारा से उमरा से आप 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री महाराज सिंह जी उमा देवी अलीगढ़ से 11,000 रुपये, श्रीमती सुमित्रा देवी महाभारत 11,000 रुपये, ऊषा खुल्लर जी जालंधर पंजाब से 11,000 रुपये, मोहिनी नूतन शुक्ला जी कानपुर से 11,000 रुपये एवं सुरेश कुमार पंजाब से 31,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामा बेटी भेड़ मध्य प्रदेश से 5100 रुपये, विष्णुचरण शुक्ला जी आप विशेष सहयोग समर्पित करें। रजनी सिंह राजावत जी बसंतपुर से 21,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से पूज्य श्री महाराज जी के इन सेवा प्रकल्पों से। संस्था की अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्राप्त किया। 5 महीने की घोर तपस्या से 6वें महीने भगवान स्वयं ध्रुव जी का दर्शन करने आए। ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य दिया। ध्रुव जी ने स्तुति की, शंख का भगवान ने स्पर्श कराया। ध्रुव जी को दर्शन देकर भगवान गए। ध्रुव जी के पिता ने उन्हें राजा बनाया और राजा बनकर ध्रुव जी फिर गृहस्थ धर्म को अपनाते हैं। गृहस्थी हुई, पत्नी आई, विवाह हुआ और गृहस्थ में रहकर उन्होंने खूब भक्ति का प्रचार किया, सेवा की। ध्रुव जी की आगे की कथा कल आप सुनेंगे। ध्रुव जी अब राजा बन के समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्हें बड़े आनंद से गृहस्थ में रहने देते हैं। राजगद्दी पर बैठकर आनंद से प्रजा का ख्याल रख रहे हैं, भगवत चरणों का चिंतन कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। मां चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गाना हाथ उठाइए सब लोग घूमते हुए। कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख
कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, हाँ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासो अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारवे भावं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुणगानकाय कपालमाला तुलसीधराय दिव्यम्बराय जनिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव वरदा दुर्गा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
रघुवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही हमको आजा रघुवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही हमको आजा आज लाल तरस रहे नैना आज गोपाल तरस रहे हाँ तरस रहे नैना बरस रहे नैना 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 आज गोपाल तरस रहे नैना आज गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भागवत महापुराण ददरुआ सरकार की जामना सरकार की यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। सुनने वालों कथा को देता यहीं विराम कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के करो चरण में सिया हवर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है आप लोग सभी भोजन प्रसादी पाकर जाएं। सामने हनुमान जी का मंदिर है आप लोग वहां पहुंचकर भोजन प्रसादी की व्यवस्था करें और भोजन प्रसादी पाकर जाएं वहां से। आज का हमारे रोहित सिंह भदौरिया